स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिम् व्योहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यम् ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनोरूपसौभगाम् सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे ॐ सच्चिदानन्द
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिब स्वामृतमेत देव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सर्वप्रथम सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु, उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए, तत्पश्चात सभी शिक्षा गुरु एवं प्राणी मात्रा में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान, उनको प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग यथावत हम यहां प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कि 7 वर्ष की आयु के हैं और नंद बाबा आदि गोपगण जो इंद्रयाग की तैयारी करते हैं, तो वो अनुष्ठान के हेतु विषय आदि के विषय में पूछते हैं और उनके विषय में बृहद चिंतन करते हैं और बताते हैं। और परंपरा का उच्छेद न हो इसलिए नंद बाबा भी जो इंद्रयाग है उसका शास्त्रोक्त महत्व, उसका प्रभाव, उसके द्वारा जो जल रूपी जीवन दान इत्यादि के विषय में वर्णन करते हैं और वो कल हमने श्रवण किया। आज उसी सत्संग को हम आगे बढ़ाते हुए अब यहां पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। अब यहां पे केशव नाम कहा भगवान का। केशव नाम का भी बहुत अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये है, महाभारत आदि में जो बताया है इसके अनुसार क है वो ब्रह्मा का वाचक है, ईश है वो शिव का वाचक है, वह विष्णु का वाचक है और इन तीनों का जो स्वामी है वह विष्णु का वाचक है और इन तीनों का जो स्वामी है वो है
केशव। महाभारत और श्रीमद् भागवत में ही प्रथम या द्वितीय स्कंद में कि भगवान नारायण से कृष्ण और बलराम की उत्पत्ति होती है। और वो कैसे? तो कहते हैं नारायण ने अपना सित कृष्ण केशव अर्थात नारायण के जो श्वेत केश हैं, एक श्वेत केश लिया और एक श्याम केश लिया। श्याम में से कृष्ण की उत्पत्ति हुई और श्वेत में से बलराम जी की उत्पत्ति हुई। और यही वाक्य महाभारत में भी मिलते हैं और यही वाक्य श्रीमद् भागवत में भी बताया। यानी भगवान नारायण के ही अंश है, भगवान नारायण के ही रूप है साक्षात। एक अर्थ यह होता है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कि क यानी आत्मा, यानी जलाशायी शेषशायी, जल में स्थित शेषशायी जो नारायण सहित प्राणी मात्र के आत्मस्वरूप है, ऐसे केशव। प्राणी मात्र के आत्मस्वरूप है ऐसे केशव। कि भगवान के जो केश हैं वो बाकी अलके हैं उनकी, इसमें केशव बाकी अलके जो है, केशाः प्रशस्ताः करके इति केशव। तो ऐसे अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह भी होता है कश्च ईशश्च तव अपि बाति प्रेरयति स्वसंकेतेन स्वाज्ञया इति केशव। बहुत अर्थ है। कहने का तात्पर्य ऐसे भगवान केशव, केशी दैत्य का वध किया था इसलिए भी उनको केशव कहते हैं। एक ही केशव के इतने अर्थ बताए गए शास्त्रों में। अब ये भगवान केशव के विषय में क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं कि वचो निशम्य नंदस्य, इस प्रकार जब नंद बाबा ने जब कहा और दूसरे व्रजवासियों ने भी जो कहा अन्येषाम व्रजौकसाम, अब ये जो कहा, अब उसका प्रत्युत्तर देते हुए इंद्राय मन्युम जनयन, यानी इंद्र को कोपित करने के लिए भगवान ने नंद बाबा आदि गोपगणों को अब कुछ कहा। क्या कहा वो हम श्रवण करेंगे। समझ में आ रहा है आनंद? समझ में आ रहा है कि थोड़ा धीमा करूं? आप बताओ। है? आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? अभी श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अब देखो, पहले मैं ये श्लोक का अर्थ आपको श्रवण करा देता हूं, उसके पश्चात एक रहस्य कहूंगा। अब यहां पे कहते हैं कर्मणा जायते जंतु, कि कर्म के कारण ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। बराबर? मनुष्य की उत्पत्ति के पीछे कर्म कारण है, उसके कर्म के अनुसार वो पैदा होता है। और कर्मणैव विलीयते, उसी कर्म के अनुसार उसका लय होता है, यानी मृत्यु इत्यादि। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, उसी कर्म के कारण, उसके कर्म के अनुसार उसको सुख दुख भय और उसका मंगल इत्यादि जो है वो कर्म के कारण होता है। अब आगे आपको बता दूं, अब ये जो भगवान कह रहे हैं ना, पहले आगे श्लोक में लिख लिया, शुकदेव जी ने स्पष्ट कह दिया, इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को कुपित करने के लिए ऐसा कहा है। बराबर? यानी इंद्र को कोपित करना होगा तो कैसे करना होगा? इंद्र को कोपित करना होगा तो कैसे करना होगा? यानी जो इंद्र के अधिकार में है, जो इंद्र के अधिकार में है, उस अधिकार पर अपना प्रभुत्व जमाना, उस अधिकार पर अपना। आपका अपमान करना है किसी को, आप यहां पे यदि प्रधान हो, आपका अपमान करना है तो कोई आपका अपमान कैसे करेगा? आपका जो निर्णय है प्रधान के रूप में,
उसी निर्णय के ऊपर अपना निर्णय रखेगा और सबको उसी निर्णय पर चलने को कहेगा, वो क्या हुआ? आपका अपमान हो गया, एक प्रकार का अपमान हुआ ना। तो उसी प्रकार इंद्र के अधिकार के ऊपर अपना अधिकार जमाना कि देख भाई तेरे पीछे मैं हूं, तुझसे जो हो वो देख ले। इंद्राय मन्युम जनयन, मन्यु यानी क्रोध। तो अब जो कह रहे हैं वो भगवान जो वाणी प्रयुक्त कर रहे हैं वो अन्य किसी शास्त्र की वाणी है, और भगवान को वो मत उनका वास्तविक अभिप्राय नहीं है, शास्त्रोक्त अभिप्राय भगवान का वो नहीं है। अब जो कहेंगे वो, जैसे हमारे घर में बच्चा होता है, बच्चा है, अब चॉकलेट है, कोई ऐसी चॉकलेट है वो जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद भी है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में खाए या फिर उस अवसर पर नहीं खाना चाहिए जिस अवसर पर बालक हट कर रहा है, तब वो चॉकलेट अच्छी होती हुई भी हम इसकी निंदा करेंगे, हम उसकी निंदा करेंगे और क्या कहेंगे? ये बेकार है, ये तेरे लिए उपयोग नहीं है। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार अभी नंद बाबा को भगवान समझा रहे हैं, उल्टा समझा रहे हैं। अपनी बात सच्ची करने के लिए, इंद्र का अभिमान उतारने के लिए, इंद्र को क्रोधित करने हेतु अब अपनी बात कह रहे हैं। और वो बात जो है वो किसके आधार पर है वो मैं बाद में कहूंगा। अभी आगे कह रहे हैं, अस्ति चेदीश्वर कश्चित फलरूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न यकर्तु प्रभुर्हि सह। सब कुछ कर्म के ही अधीन है, और यदि ऐसा कहे कि ईश्वर है, यदि कोई बीच में ईश्वर लाता है, तो वो ईश्वर उनको ही फल देगा जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता है उस पर ईश्वर का कोई प्रभुत्व नहीं है, उसको कोई फल प्रदान नहीं करेगा। समझ रहे हो? यानी बीच में से ईश्वर को उड़ा दिया है भगवान ने, और यहां पे ईश्वर लाया तो भी क्यों लाया? कि जो कर्म कर रहे हैं उन लोगों को ही फल प्रदान करते हैं ईश्वर, अन्यथा नहीं। इसलिए कर्म की महत्ता बताई दी, इतनी अधिक महत्ता बताई। वस्तुतः दर्शन शास्त्र में कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़ है। कर्म की महत्ता देवों से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक जो कर्म है उसके भी अधिष्ठातृ देवता है। वो अभी आगे देखेंगे। आगे कह रहे हैं, किमिंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितं नृणाम। अब यहां पे कहते हैं किमिंद्रेणेह भूतानां, यहां पे इंद्र का क्या प्रयोजन, कारण? कहते हैं स्वस्व कर्मानुवर्ती नाम, यहां पे सब पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार चलते हैं। समझ रहे हो? स्वस्व और स्वस्व कर्मानुवर्ती नाम अनिशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम, और वो भी कैसा है? अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को प्राप्त हुए हैं। पूर्व जन्म के अनेक जो संस्कार है उनसे जो उनका जो स्वभाव बना है, उस स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को वो प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हो? इस प्रकार कर्म की महत्ता बता दी, और उसी प्रकार उनको फल प्राप्त होता है, और जो फल प्राप्त होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। बराबर है? क्योंकि उसके कर्म, उसे कर्म का फल है। आगे कहते हैं, स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। अब यहां पर यही बात कही कि मनुष्य भी अपने स्वभाव को वर्तता है, और देव असुर सभी लोग उसी स्वभाव को ही अधीन होकर कर्म करते हैं। इसमें यहां इंद्र का क्या प्रयोजन? इंद्र क्या करेगा? सबको फल उसी प्रकार प्राप्त होता है। यहां इंद्र का क्या काम है? वस्तुतः इंद्र का एक प्रकार का अपमान हुआ ना। इंद्र की कोई महत्ता ही नहीं। यहां पर जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होने वाला है। इसमें यहां इंद्र क्यों आया? इंद्र की पूजा क्यों? और आगे कहते हैं,
देहानुच्चावचा जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणाम शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। अब यहां पे कहते हैं मनुष्य को जो, फिर आप प्रश्न करोगे तो भाई मनुष्य को ये जो ऊंच और नीच योनि प्राप्त होती है, अधम और श्रेष्ठ है, वो कैसे? तो भी कहते हैं वो भी अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है, वो भी कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। उसका कोई नियमन करने वाला नहीं है, वो अपने कर्म ही नियमन करता है, कर्म ही नियमन करता है, ईश्वर नहीं। यहां पे समझ रहे हो, कर्म ही नियमन करता है, कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। और शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरु, यही कर्म आपका शत्रु है, यही कर्म आपका मित्र है, यही कर्म आपका गुरु है, और यहां तक कि यही कर्म आपका ईश्वर है जो आपका नियमन करता है। यहां तक बोल दिया। अब यह सिद्धांत भागवत जी का नहीं है, गीता जी का भी नहीं है। यह सिद्धांत किसका है? यह पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, जहां पे पूर्व मीमांसा में कर्म को बताया गया है, कर्म को ही प्राधान्य बताया गया है, और ईश्वर की कल्पना नहीं है। वहां पे ईश्वर है ही नहीं, वहां ईश्वर है ही नहीं। उत्तर मीमांसा में ईश्वर है, लेकिन पूर्व मीमांसा में ईश्वर नहीं है, केवल कर्म को ही प्राधान्य बताया है कि कर्म ही सब कुछ है। तो यही मत भगवान ने यहां पे दिया। क्यों? नंद बाबा को मोहित करने के लिए, उस प्रकार अपना अभिप्राय बताकर, उस प्रकार अपनी मनमानी करने के लिए, इंद्र का दर्पभंग करने के लिए। इसलिए आगे कहते हैं तस्मात् संपूजयेत् कर्म, इसलिए कर्म को पूजो, इसलिए कर्म को पूजो। स्वभावस्तः स्वकर्मकृत, और अपने स्वकर्म यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करो। उधर भी वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से बोला पूर्व मीमांसा में, इधर भी वर्णाश्रम स्वकर्मकृत, यानी वर्णाश्रम धर्म में होते हुए, स्वभावस्थ होते हुए आप कर्म करो, जिस प्रकार का आपको स्वभाव। अज्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम, जो सुगमता पूर्वक प्राप्त होता है वो ही आपकी आजीविका है, और वही आपके देव है, वही आपके भगवान है। समझ रहे हो? जो आजीविका है, जो सुगमता पूर्वक प्राप्त होती है, जो आपका जीवन निर्वाह करता है, वो आपकी आजीविका ही आपका ईश्वर है, ऐसा बता दिया। समझ रहे हो? और आगे कह दिया आजीव्यैकतरम भावम यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसति यथा। सांख्य शास्त्र का जो निरीश्वरवाद है ना, वो भी यहां पर है कि जो आजीविका है वही आपका भगवान है। अपना जो आजीविका है उसको छोड़कर दूसरी आजीविका के देव को भजना नहीं चाहिए। अपनी जो आजीविका है वही आपके भगवान है, उसको ही भजना चाहिए, अन्य आजीविका के देव को नहीं भजना चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा? न तस्मात् विन्दते क्षेमम, उनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, कल्याण नहीं होता। जैसे कि जारम नार्यसति यथा, जैसे व्यभिचारी स्त्री जार पुरुष का सेवन करती है, अपने पति के सिवा अन्य पुरुष का जो सेवन करती है, व्यभिचारिणी स्त्री, पापिणी स्त्री, उसको कभी भी शांति मिलती है? नहीं मिलती है। उसी प्रकार अपनी आजीविका को छोड़कर दूसरी आजीविका का जो सेवन करता है, जो अपने धर्म में बताए हुआ नहीं करते हैं, तो उनको भी ऐसी कभी शांति नहीं मिलती, अधर्म ही प्राप्त होता है, अशांति ही प्राप्त होती है, कल्याण नहीं होता। व्यभिचार जो होता है ना, व्यभिचार का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यभिचार का अर्थ होता है सृष्टि नहीं है लेकिन आचरण में है, और सृष्टि अपने पति के द्वारा ही होती है, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है, शास्त्रोक्त व्याख्या। और जो व्यभिचार करता है पुरुष और स्त्री, उनको क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं शास्त्र में बताया गया 28 नरक जो बताए गए हैं अन्य भागवत में और अन्य पुराणों में भी, उससे भी अधिक, तो तप्त सूर्ति नामक नरक की प्राप्ति होती है मरण के उपरांत। उसमें क्या होता है? जो पुरुष यदि व्यभिचारी होता है
तो पुरुष को, और स्त्री यदि व्यभिचारी होती है तो स्त्री को यातना देह प्राप्त होता है। वो देह ऐसा होता है कि जिसमें नरक की यातना प्राप्त होती है, लेकिन वो मरते नहीं हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। मूर्छित हो जाते हैं लेकिन मृत्यु नहीं होती है। तो इस तप्त सुरति में क्या होता है, लोहे की मूर्ति बराबर की तपाते हैं, और जो व्यभिचारी पुरुष या स्त्री होता है उनको आलिंगन करवाते हैं, उनको आलिंगन करवाते हैं, और फिर वो चिकता चिल्लाता है, और फिर उसको जो यातना प्राप्त होती है, अनेक जन्मों तक उसको ये यातना देते रहते हैं यमराज। फिर उसके पश्चात जो उनको प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो कहते हैं ऐसा शरीर प्राप्त होता है प्राणी में भी, यदि नीच योनि प्राप्त होती है, अधम आसुरी योनि प्राप्त होती है, मनुष्य देह तो मिलता नहीं, तो वो भी रोग और शोक उत्पन्न करने वाली ही योनि प्राप्त होती है। और पृथ्वी पर मरने से पहले, ये तो नरक तो बात की बात है, शेष की बात है, जब जीवित अवस्था में होता है तो राजा भरत के प्रसंग में स्पष्ट कहा है, जो व्यभिचारी पुरुष होता है उसकी हत्या ही हो जाती है प्रायः। आप जितने भी अपराध होते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जो अभद्र इशारे करते हैं, गैलरी में लेकर, बालकनी में रहकर द्विअर्थी भाषा में बातें करते हैं, बहुत गंदे गंदे कहते हैं, सब मर्यादा का उल्लंघन करके इस प्रकार की फिर केवल संकेत मात्र से फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो होता है, अपने पति के सामने उन पति की मां को तिरस्कृत करते हुए जो ऐसे इशारे करते हैं, वो जो व्यभिचारी पुरुष होते हैं, और ये अपने घर की बातें दूसरों को बताना, उन व्यभिचारी पुरुष को बताना, तो ये सब जो है। और व्यभिचारी जो स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अपने मां बाप को भी अंधकार में रखते हैं, अपने मां बाप को भी अंधकार में रखते हैं, वो किसी के नहीं होते। कन्या को दुहिता कहा गया है शास्त्र में, कन्या को दुहिता, दो पक्षों का कल्याण करने वाली, अपने माता पिता का भी और अपने पति के घर का भी। लेकिन यदि व्यभिचारी स्त्री है तो माता पिता भी नरक में जाएंगे और पति भी नरक में जा सकता है, पति का भी अमंगल होगा। इसलिए रुक्मणी के जो प्रसंग है, भगवान रुक्मणी से जो संवाद करते हैं, उनमें जो प्रसंग है उसमें रुक्मणी को स्पष्ट कहते हैं भगवान कि ऐसी व्यभिचारिणी जो स्त्री है उनको अपने घर से निकाल देनी चाहिए, निष्कासित कर देनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। और जो माता पिता व्यभिचारिणी स्त्री का पक्ष लेकर अपनी संतान का पक्ष लेते हैं, उनको आजीवन यहां पर भी और मृत्यु के बाद भी कभी शांति नहीं मिलती। मरने तक तो मेरी संतान ऐसा कहेंगे, मेरी संतान देह ऊपर जो अभिमान हो गया उसके कारण मेरी संतान करके उनका पक्ष लेकर सामने वाले को प्रताड़ित करेंगे मोहित होने के कारण। लेकिन मृत्यु के पश्चात तो उनकी प्रेत गति होती है, तब उनको उगारने वाला कौन होगा? तब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं उनके परिवार में जो आध्यात्मिक हो, जो धार्मिक हो, उनका पिंडदान करने वाला हो, उनको सदगति पहुंचाने वाला हो। इसलिए कहते हैं मोह तो नरके गति। अपनी संतान का अपराध है और उसको जो छुपाता है और अन्य लोगों को प्रताड़ित करता है, वर्तमान जो कानून है उसका आश्रय लेकर, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। व्यभिचारी स्त्री कभी भी सत्य नहीं बोलेगी, कभी भी सत्य नहीं बोलेगी। हाथ में आप बोलोगे ये विष्णु सहस्त्र है, गीता जी है, पकड़ के बोलो, तो पकड़ के असत्य ही बोलेगी। भगवान की मूर्ति हाथ में पकड़ के असत्य ही बोलेगी, ऐसी उसकी स्थिति होती है। और पुरुष भी ऐसा ही होता है, पुरुष भी ऐसा ही होता है। और इसलिए आप देख रहे हो कि अपराध ऐसे होते हैं। व्यभिचारी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप, व्यभिचार बहुत बड़ा पाप। इसलिए यहां पर भगवान ने स्पष्ट कह दिया। अब आगे कहते हैं, अब वर्णाश्रम धर्म के धर्म बता रहे हैं कि वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत क्षुद्रस्तु द्विज सेवया। अब यहां पे ब्राह्मण का धर्म बताया जो आप जानते ही हो, क्षत्रिय का धर्म बताया, वैश्य का धर्म बताया और शूद्र का बताया। ब्राह्मण का धर्म क्या? पढ़ना और पढ़ाना,
अध्यापन करना और अध्यापन कराना, यज्ञ करना और कराना, और दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय का ये पालन करना, पृथ्वी का पालन करना, रक्षा इत्यादि करना। वैश्य का धर्म क्या है? तो कहते हैं वार्तया। यहां पे वार्तया शब्द लिखा है, वार्तया शब्द लिखा है। अब वो वार्ता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वार्तया शब्द संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, वेद में शब्द आता है आन्वीक्ष की विद्या, यानी जिससे हमारा उदर पोषण हो, हमारा निर्वाह हो, वो हमारी आजीविका बने। उसमें क्या होता है? तो कहते हैं कर्मकांड आ जाता है, दंड नीति आ जाती है, फिर तर्क नीति आ जाती है, और आती है वार्तया। तो जो ये वार्तया है, वार्ता है, वो वणिज के लिए है, वैश्य के लिए। तो जिव्य क्षुद्रस्तु द्विज सेवया, और द्विजों की सेवा करना वो शूद्रों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। आगे कहते हैं, अब वार्ता में क्या है? कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्य मुच्यते, वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गो वृत्तयो निशम। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और कुसीदम यानी ब्याज से पैसा आदान प्रदान करना, ये चार धर्म। लेकिन उनमें कहते हैं हमारा जो है वो तो केवल क्या है? वयम गो वृत्तयो निशम, हम तो केवल गो पालन करते हैं, हम तो केवल गो पालन करते हैं, और कोई हमारा आजीविका का स्तोत्र नहीं है। कौन कहता है ऐसा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसका बृहद अर्थ में ये सब बाद में बताऊंगा, अभी केवल संस्कृत के ये हम समझ लेते हैं, फिर बाद में 2-3 शास्त्रों को मिलाकर मैं कहूंगा आपको सबको, जो केवल भागवत के आधार पर नहीं सब। आगे कहते हैं सत्वम रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवहम रजोस्तपद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। कहते हैं इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? अब यहां पर भी सांख्य का निरीश्वरवाद ला दिया। ईश्वर नहीं, रजोगुण से उत्पत्ति होती है इस सृष्टि की, और पालन तो सत्वगुण से होता है, और संहार तमोगुण से होता है। और ये जो मैथुन आदि जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो भी रजोगुण के द्वारा ही होती है, इस प्रकार कहा गया। भगवान ने ये पहले समझाया है, फिर जाके फिर नंद बाबा ने हमें हाँ कहा। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान नारायण के द्वारा जो कमल है, नाभि कमल, उस नाभि कमल में से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति होती है। यहां पे क्या बोल दिया भगवान ने? कोई ईश्वर लाया बीच में? कोई ईश्वर आया यहां पर? कोई नहीं आया। केवल गुण ही गुण में बरतते हैं, सांख्य का निरीश्वरवाद ला दिया है। गुण बिना ईश्वर का जो सांख्य भी दो है, एक शेश्वरवाद और निरीश्वरवाद, जिसमें ईश्वर को स्वीकारा गया है। यहां पे जो कपिल देवहूति स्वीकारते हैं ना कृष्ण, वो सांख्य जो जिसमें ईश्वर है, लेकिन दूसरा जिसमें ईश्वर नहीं है, केवल गुणों पर आधारित है। तो यहां गुणों पर आधारित निरीश्वरवाद को बता दिया भगवान ने। पहले भी वहां क्या बताया? पूर्व मीमांसा बताया, केवल कर्म की महत्ता बता दी, ईश्वर को इंद्र को एक तरफ रख दिया। समझ रहे हो? ना तो ईश्वर ना तो इंद्र। अब यहां पे आगे कहते हैं, क्योंकि इंद्र का अपमान करना था ना, इसलिए रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यंबूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। अब ये कहा रजोगुण की प्रेरणा से तो ये मेघ बादल बनते हैं, और उसी से तो फिर वर्षा इत्यादि होता है, और उसी से ही तो अन्न पकता है। इसमें इंद्र का क्या प्रयोजन? इसमें इंद्र का क्या हेतु है? कौन सी भूमिका है यहां इंद्र की? सब कुछ तो गुण के कारण होता है। पहले कर्म बोला, और कर्म के पीछे कौन? गुण। उनकी गुण से प्रेरित ही कर्म होते हैं ना, तो गुण को ला दिया। इंद्र के यानी जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, उन देवों को निकाल दिया और केवल गुणों को प्रदान कर दिया। समझ में आ गया बात?
ये हाथ है, हाथ के अधिष्ठाता देव कौन है? इंद्र है। पैर के अधिष्ठाता, चरण के अधिष्ठाता विष्णु है। तो इन सबको निकालकर केवल कर्म की महत्ता बता दी और गुण की महत्ता बता दी। समझ रहे हो? उन गुणों को धारण करने वाले, उन गुणों का आश्रय लेकर जो करता है, ऐसे देवों को एक तरफ कर दिया। आगे कहते हैं, ननः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनौकसस्तात वनशैल निवासिनः। अब क्या कहा? हमारा कोई देश भी नहीं है, हमारा कोई जनपद नहीं है, कोई देश थोड़ा है हमारा। न ग्रामा, हमारा कोई गांव भी नहीं है। न गृहा, हमारा कोई घर भी नहीं है। तो क्या है? नित्यम वनौकसस्तात, हम तो वन में विचरण करने वाले लोग हैं और वहां पर हम गौए चराते हैं। हम तो वन में जाते हैं और गौया चराते हैं, आज यहां कल वहां, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। और हमारी रक्षा कौन करता है? यानी वन भी कैसे हैं? तो खेतों से आगे वन है, वृक्ष इत्यादि। वृक्षों से आगे क्या है? पहाड़ है, पर्वत है। वनशैल निवासी नना, उस पर्वत से गिरे हुए वन में हम रहते हैं। तो आगे कहते हैं, तस्माद् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखः य इंद्रयाग संभारास्तैरयम साध्यताम मखः। अब यहां पर मैं रुकूंगा, आपको अनेक बातें करना पड़ेगा। अब यहां पर पहले आगे कह दिया कि हमारी रक्षा जो करता है वो तो पर्वत करते हैं। पर्वत जुड़ा है प्रकृति से, प्रकृति का एक अंग है। अब उसके आगे यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मकः, वो यज्ञ मत करो इंद्र का बोला गवाम यानी गाय, ब्राह्मणानाम यानी ब्राह्मण देवता, अद्रेश्चारभ्यताम मखः यानी ये जो पर्वत है उन पर्वत। और क्या कहा आगे? यह इंद्रयाग संभारास्तैरयम साध्यताम मखः, जो इंद्रयाग के लिए जो आपने ये द्रव्य इकट्ठा किया है, उसी द्रव्य से ये सब यज्ञ जो मैंने बताए वो आप करो। अब बहुत ध्यान से सुनो, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि ये जो पर्वत है वो पर्वत पहले उड़ते थे, उनके पंख होते थे, और ये पर्वत जो है वनवासियों की रक्षा करता है। किस प्रकार? क्योंकि बारिश को, वर्षा को लाने में पर्वत का भी योगदान है। पर्वत पर अनेक प्रकार के सरोवर हैं, निर्मल जलधारा बहती है। पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। पर्वत पर अनेक प्रकार की कंदराएं हैं, गिरी कंदराएं हैं। पर्वत पर अनेक प्रकार के धातु हैं। पर्वत पर अनेक प्रकार के रत्न हैं, नाना रत्नों से विभूषित शिखर है जिनका, ऐसे है ये पर्वत। अब लेकिन ये पर्वत कहां पर स्थित है? ब्रजमंडल में स्थित। ब्रजमंडल में स्थित। ब्रज का एक अर्थ क्या होता है कि जिनकी रेणु, रेणु का अर्थ प्रतिमा, उस कण कण भी पूजनीय है, साक्षात ब्रह्म सरीखे हैं। कण कण भी ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले हैं। ब्रज का कण ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले हैं। जहां पे गायों की रक्षा होती है और जहां पर साक्षात लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण के पश्चात स्वयं अवतरित हुई है। पहले गोमय वसते लक्ष्मी, गौ माता के रूप में थी। गोमय वसते लक्ष्मी, गौ माता का जो गोमय होता है, गोबर,
उसमें लक्ष्मी का वास है। तो जहां लक्ष्मी का वास है, जो श्री से विभूषित है, ऐसा ब्रज मंडल में क्या है? तो कहते हैं ये पर्वत। तो ये पर्वत है, वो कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये पर्वत कोई साधारण पर्वत, स्कंद पुराण के अनुसार ये जो गिरिराज पर्वत है, उसी पर्वत का पूजन करने से वो प्रकृति का और पृथ्वी का पूजन माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ये साक्षात प्रकृति का संवर्धन करने वाले हैं। गोवर्धन नाम क्यों पड़ा? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गायों की वृद्धि करने वाला होने के कारण उसका नाम गोवर्धन है। गायों की वृद्धि कैसे होती है? गैया चराने कहाँ जाती है? गौ चरा, घास चराने, घास चरने के लिए कहाँ पर्वत पर जाती है। वहां पे जल भी मिलता है, शीतल छाया भी मिलती है, और वहां पे उनको हरा भरा चारा भी मिलता है। गौ का वृद्धि करने से, गौ माता का वृद्धि करने के कारण उनको गोवर्धन भी बुला गया। अब ये गोवर्धन पर्वत का स्कंद पुराण के अनुसार और गर्ग संहिता, जो वैदिक काल की संहिता मानी गई है, महर्षि गर्ग, भगवान गर्ग ने जिनको लिखा है, उनके अनुसार इस गोवर्धन की उत्पत्ति के पीछे रहस्य है। स्कंद पुराण में भी बताया गया। रहस्य क्या है? तो कहते हैं भारतवर्ष के पश्चिम में शाल्मली क्षेत्र जो था, वहां पे पर्वतों का राजा द्रोणाचल निवास करता था। पर्वत के उनके पुत्र का नाम था गिरिराज। उनके पुत्र का नाम था गिरिराज। अब भगवान के मानस पुत्र ऐसे पुलस्त्य ऋषि, महर्षि पुलस्त्य ऋषि, तपोजनित तेज से जिनकी उत्पत्ति है, जिनकी संपत्ति है, वो है पुलस्त्य ऋषि। वो पुलस्त्य ऋषि काशी क्षेत्र में निवास करते थे। एक बार जब उनको ज्ञात हुआ, उन्होंने दर्शन किए गिरिराज जी के, तो प्रसन्न हो गए। क्यों? अरे मेरी तपश्चर्या के लिए, मेरी तपस्या के लिए तो श्रेष्ठ पर्वत है। यहां तो सब कुछ, कंद मूल फल सब मिल जाएगा, झरने भी बहते हैं, सब और से श्रेष्ठ है। तो द्रोणाचल को कहा, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए, मैं काशी ले जाऊंगा और वहां पे तप करूंगा। काशी अत्यंत पवित्र भूमि है, शिव की भूमि है। द्रोण पर्वत ने आर्त स्वर से गदगद होते हुए, अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, अब आपने मांगा है, मैं आपको कैसे मना करूं? लेकिन इसका वियोग मुझे रुला रहा है। मेरा प्रिय पुत्र है, फिर भी आपको मना नहीं कर सकता। गिरिराज जी ने कहा, आप मुझे ले जाने आए हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे वचन दो। क्या वचन? कि मुझे आप अपने मार्ग में कहीं पर भी इस पृथ्वी पर रखोगे नहीं, अन्यथा मैं वहां से हटूंगा नहीं और वहीं पे स्थित हो जाऊंगा। जब बोला, पुलस्त्य ऋषि जब वचनबद्ध हुए, तब गिरिराज जी को अपनी दक्षिण कर से उन्होंने उठाया, दाहिने कर से उठा लिया। तपोबल पुलस्त्य ऋषि का। और जैसे बीच में ब्रज आया, तो जो ब्रज क्षेत्र आया, तो उसको देखते ही गिरिराज जी को अपना जो मूल स्वरूप है उसके विषय में ज्ञात हुआ। गिरिराज जी का मूल स्वरूप गर्ग संहिता में जिस प्रकार बताया है, तो कहते हैं भगवान कृष्ण का जो धाम है गोलोक धाम, वो गोलोक धाम में जब ब्रह्मा जी विनंती करने आए थे भगवान श्री कृष्णचंद्र को, आप पृथ्वी पर अवतार धारण करो इस भूभार हरण के लिए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने
अपने निज परिकर गण, उसमें श्री स्वामिनी जी अर्थात श्री राधा जी भी समन्वित थी। राधा जी को भी कहा कि आपको भी पृथ्वी पर आना है। तब राधा जी ने कहा मैं आऊंगी, लेकिन पृथ्वी पर ब्रज नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गिरिराज पर्वत नहीं है, तो मैं क्यों आऊं? तो जो गोलोक में जो गिरिराज पर्वत है, जो कि भगवान के साक्षात वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है, कृष्ण का दूसरा स्वरूप माना गया है, वो गिरिराज पर्वत को और यमुना नदी को, भगवान के वक्षस्थल से बही ऐसी यमुना नदी कालिंदी, और वृंदावन को, वृंदावन पर यदि बोलने जाए तो आधा घंटा और लग जाए, उस वृंदावन, तो इन तीनों का अवतरण भगवान ने पृथ्वी पर किया। अब ये गिरिराज जी जैसे आए यहां पर, गिरिराज जी का अवतरण वहां पर हो गया द्रोणाचल में, लेकिन वो मूल अंग किनके हैं? भगवान के वक्षस्थल है, गोलोक धाम के अंग है। तो अपना जैसे मूल स्वरूप याद आया तो भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि पुलस्त्य ऋषि से सहन नहीं हुआ और वो पृथ्वी पर उधर ब्रजमंडल में रखकर लघु शंका इत्यादि के लिए गए। और फिर शौच स्नान से निवृत्त होकर जब वो पुनः पधारे, तब तो यहां पर गिरिराज जी स्थापित हो गए थे। अब गिरिराज जी स्थापित हो गए थे। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब यहां पर कह रहे हैं, पुलस्त्य ऋषि ने कहा वस्त्र तैयार हो जाओ, बहुत मनाया, लेकिन गिरिराज जी ने कहा मैंने आपको वचन से बद्ध किया है, याद करो, स्मरण करो, आप भूल गए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा वो तो अभी हा हा कह दिया था, लेकिन तक नहीं, ऐसा नहीं, अब मैं यहां से नहीं हटूंगा, आप कितना भी कहो। पुलस्त्य ऋषि ने विनम्रता पूर्वक करुण स्वर से समझाया, लेकिन नहीं माने। तब पुलस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, बहुत हठी है ना तू, अक्कड़ है, स्तंभ जैसा है, तेरा घमंड चूर कर देता हूं, जा तू पृथ्वी पर नित्य दिन तिल तिल जैसा तेरा क्षय होगा। तो वो श्राप के कारण स्कंद पुराण में भी वर्णन है इस प्रकार, गिरिराज जी आज एक छोटे से पर्वत के रूप में स्थित है, क्या ज्यादा क्षेत्र भी नहीं है। तो ये भगवान गिरिराज की महिमा है और उनके विस्तृत पूजन, उनकी महिमा इत्यादि के विषय में बहुत कहा गया है। तो आज के सत्संग को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए समय का अभाव होने से हम आगे नहीं जा सकते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।